हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लग गया, सॉरी गैस। तो आज का डेट है, मतलब शादी वाला दिन है। तो यहाँ पे मंदिर पूजा सिलमैन हो रहा था और यहाँ पे सब लोग बैठ के गाना वगैरह गाते हैं। हमारे यहाँ सारी लेडीज़ गाती बजाती हैं। तो चाची लोग गा रही थी वहाँ पे, और यहाँ पे सारा खाना बन चुका है और पूरा मतलब घर की लेडीज़ मिलके बनाते हैं। तो हम लोग मिलके खाना वगैरह बना चुके हैं। और अभी राधिका मेरी गोदी में है, क्योंकि सो के उठी हैं तो इनको मम्मा ही चाहिए होती हैं। तो मैं इनके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी। और हमारे यहाँ शादी में ना लड़की को सरसों बॉयल करके दिया जाता है, तो ये गैस पे मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए। और अभी सिलमायन मंदिर पूजा होने के बाद हमारे यहाँ सोगेली करके होता है, वो लड़की को वहाँ मंडप के नीचे खाना खिलाया जाता है। तो उस रस्म को ना भाभी करती हैं। तो पहले 7 पत्तल जो होते हैं ना, उसमें खाना निकालते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं भाभी के हाथ से होती हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि घर की सबसे बड़ी भाभी और बहू मैं ही हूँ, तो सारी चीज़ें मेरे हाथ से ही अक्सर होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 मतलब पतल निकाल दिए। फिर यहाँ पे हम लोग उसको ले गए मंडप के नीचे, जहाँ पे मतलब मंडप बनाते हैं, तो वहीं पे लड़की को खाना खिलाया जाता है। तो ये मतलब हमारे घर में आई हुई हैं, अब मेरी देवरानी लगेंगी रिश्ते में। तो हम लोगों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। तो हम लोग के यहाँ पे सब लोग वो खाना निकाल के ना, जितने सारे आइटम बने रहते हैं, सब कुछ बनता है, कढ़ी चावल दही बड़े और गुलगुले, दाल चावल सब्जी पूड़ी, सब कुछ बनता है। तो सारी चीज़ें निकाल के यहाँ पे लेके आए हैं। तो दुल्हन जो है ना क्षमा, उनको हम लोग यहाँ मंडप में बैठा दिए हैं। तो मतलब बुआ लेके आती हैं, बुआ भाभी और भैया यही सब रहते हैं यहाँ पे। और इन्हीं रिचुअल के साथ में ये रस्म होती है। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से होता है। मेरे मायके की तरफ तो ये नहीं होता है, और यहाँ ससुराल में होता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे सारी थाली मतलब पत्तल में निकाल के खाना, और 7 लोग साथ में बैठते हैं। तो यहाँ पे सिल जो होती है, जिस पे सिल की पूजा की जाती है मंडप के नीचे, तो उसी सिल पे गौर और सुपारी और शीशा रख देते हैं। उसी गौर पे सिंदूर की मतलब सिंदूरदानी से सिंदूर निकालेंगी और मतलब लड़की जो है वो चढ़ाएगी। तो जितनी बार खाना खाएंगी, एक हाथ से चढ़ाएंगी और एक हाथ से खाना खाएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं रिचुअल में हमारे यहाँ। तो क्षमा के साथ में भी हो रही है यहाँ पे। मैं बुआ और क्षमा मतलब सब लोग बड़ा ना खाओ। तो एक बाइट पहले सब लोग देते हैं लड़की को सारा कुछ। तो यहाँ पे गौरी गणेश दोनों को मतलब सुपारी को गणेश करते हैं, और गौरी मैया तो गौरी जी होती हैं। तो ऐसे एक बाइट खाना खाएंगे और जय और चुटकी खाए से जाइए गौरी मैया अंदर को आवा तू चढ़ाएंगे। बाहर का है। यही होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और मंडप के नीचे दीपक भी जला देते हैं। मतलब दिन रात चलता रहता है। दिन को चाहे वो हो ही जाए, लेकिन रात को तो पूरा कंटिन्यू चलना रहता है। तो फिर सब लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद जो लड़की का खाना बचता है ना, उसको ले जा के वहाँ मतलब घर के जो कचरा फेंकते हैं ना, वहाँ पे घूर बोलते हैं गांव में। तो राख का ढेर बना के उसमें पूरा ए दबा गौरी देते हैं। बुआ, तो जो कुछ बचा रहता है सारा ए बुआ खाने नहीं देते हैं लड़की गौर। बेचारी को, कि थोड़ा ही खाना। हाँ गौरिया वही में गए सो पढ़िया ना गड़ी दिया है। के पूजन करवा के सब ढक देते हैं। वैसे भी खाने में मन तो नहीं करता है, सब लोगों का मन थोड़ा वो रहता ही है कि अभी घर छूटने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पूजा होने के बाद में हम लोग फिर से, और भाई जो होता है एक बड़ा और सूखा बड़ा जो होता है दही बड़ा, वही बड़ा चाकू में फंसा के लड़की के सर के ऊपर रखते हैं। तो ये छोटे वाले देवर मतलब क्षमा के सबसे छोटे भाई हैं, वो उनके सर पे रखे हैं। और सारी चीज़ें ढक के फिर ऊपर से जल चढ़ा के और हल्दी मतलब सिंदूर से टीका कर देते हैं कि मतलब आपकी पूजा कर दिए। ये रिचुअल है। तो वो चीज़ें हो रही है। और ये कहीं बाहर नहीं जाना होता है, घर के पास में मतलब बाहर ही करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग मिलके पूरा गाना चढ़ाए बजाते थे। रहते हैं सुहाग का। तो गाना बजाना होता रहता है, और ये सारी चीज़ें
चीज़ें होती हैं। कुछ देर डाले रहना। हाँ चलो, गोड़े गिल्ला आचरे से गिरा। अब चला अंदर तो वही तो वही लेके चली। अब चले ना बुआ। और ये सब हो जाने के बाद फिर उसी तरीके से लड़की को घर के अंदर ले आते हैं और घर के अंदर आते ही ना कोहबर में लड़की को बैठा दिया जाता है। और ज़्यादा दूर तो था नहीं, बस घर के बाहर जस्ट दरवाजे के बगल में ही किया जाता है। तो यहाँ पे बुआ कोहबर में ले जाके बैठा दी। उसके बाद हम लोग आ गए कि देखते हैं और कुछ क्या काम हो रहा था। तो बस यहाँ पे अभी देखते हैं। तो और जो बड़ा रहता है बच्चे भी आ गए थे क्योंकि अभी ना खाना खाने का टाइम हो गया है। और इससे पहले घर में मतलब किचन में जो कुछ भी बना रहता है तो जूठा नहीं किया जाता है, तो सब लोग खाए भी नहीं रहते हैं। तो अभी सब लोग लगभग 1:30-2 बज रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोग खाना वगैरह खाने के लिए आए बच्चे। और यहाँ पे मैं क्षमा के साथ में सबके साथ में एंजॉय कर रही थी कि चलो सब लोग थोड़ी सी वीडियो ऐड कर लेते हैं। तो मस्ती चल रही थी। और छोटी देवरानी अपने छोटे बेबी को संभालने में लगी हुई हैं क्योंकि अभी वो लगभग 10-15 दिन का ही हुआ है। और यहाँ पे अभी मेरी बीच वाली नंद आ गई और जीजा भी आ गए थे। तो सब लोग उनका पैर वैर छुए और यहाँ पे सब लोग हंसी मजाक तो शुरू ही हो जाता है क्योंकि ऐसा रिलेशन ही होता है नंद भाभी और जीजा का। तो यहाँ पे सब लोग बातें वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे सब लोग लग के मतलब सबको खाना सर्व कर रहे थे और पूरे गांव के लोग आते हैं, खाते पीते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आगे देखिए क्या हुआ।